हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इवेल्युएट इंटीग्रेशन 1 to e 1 अपॉन रूट 4x स्क्वायर माइनस एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर dx. तो यहाँ पे हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू बताना है क्या होगा. ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल आता है, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस में c, इसके इक्वल आता है. ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो, हमारे इंटीग्रल को एक बार के लिए हम i बोल लेते हैं. लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेके e, और यहाँ पे 1 अपॉन में कितना है, 1 अपॉन में है 4x स्क्वायर माइनस एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और इसका है रूट. ठीक है, इसका स्क्वायर रूट है dx. तो अब देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन 1 से लेके e dx अपॉन में, ये ऐसे पूरा इंटीग्रेशन है. ठीक है, 1 से लेके e dx अपॉन में, यहां से हम क्या करते हैं, रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस में x लॉग x का होल स्क्वायर है, तो इसको x स्क्वायर लॉग x का होल स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है ना. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रूट में से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा. तो इंटीग्रेशन 1 से लेके e तक dx अपॉन में, जब रूट में से x स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर आ गया x, और रूट ऑफ क्या बच जाएगा, 4 माइनस लॉग x का स्क्वायर, ऐसे हो गया. अब हम एक सब्सटीट्यूशन करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट log x इज इक्वल टू टी. तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया तो 1 अपॉन एक्स dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, dt. और देखो dx अपॉन एक्स एज इट इज, यहाँ पे एक टर्म है तो इसकी जगह पे dt सब्सटीट्यूट हो जाएगा. अब जब हमने सब्सटीट्यूशन किया तो लिमिट्स भी चेंज होंगी. तो जब x का वैल्यू था 1 तब t का वैल्यू क्या आ जाएगा, log 1 दैट इज इक्वल टू 0. और जब x का वैल्यू था e तो t का वैल्यू क्या आएगा, log e दैट इज इक्वल टू 1. यानी 0 से 1 तक जाना है. अब तो i का वैल्यू क्या हो गया, 0 से 1 तक, और dx अपॉन एक्स को dt से सब्सटीट्यूट कर दिया, अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 4 को लिख लिया हमने 2 का स्क्वायर, और माइनस में क्या है, t का स्क्वायर. तो अब ये तो जो हमने की कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला लिखा था वैसा बन गया. तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, t अपॉन में 2, साइन इनवर्स t अपॉन में 2 हो गया. और लिमिट है यहाँ पे 0 से लेके 1 तक. अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिया, तो साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स 0, ऐसे हो गया. यानी i का वैल्यू जो है क्या बन गया, साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 का वैल्यू होता है पाई अपॉन 6, क्योंकि साइन पाई अपॉन 6 1 अपॉन 2 होता है ना, माइनस साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 ही होता है. इसका मतलब i का वैल्यू फाइनली बन चुका है पाई अपॉन में 6. तो i इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 हमारा रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन के लिए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.